इमेजिन करिए कि आप एक बॉम्बर एयरप्लेन उड़ा रहे हैं और आप एनिमी टेरिटरी में उड़ रहे हैं और वहां पे आपने दुश्मन के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब गिराए, बॉम्ब पे बॉम्ब गिराए, बट इसके जवाब में आपके दुश्मन ने अपने फाइटर प्लेन्स आपके ऊपर छोड़ दिए और आपका बॉम्बर प्लेन अब चारों तरफ से घिर चुका है, उस पर बहुत फायरिंग हो रही है और आपके प्लेन में बहुत डैमेज हो गया है। इसी वजह से आपके साथी जो प्लेन थे, जो आपके साथ बॉम्ब गिरा रहे थे, वो आगे निकल गए, आप पीछे छूट चुके हैं और अब आपके आसपास सिर्फ दुश्मन के प्लेन्स हैं और आपका प्लेन पूरी तरह डैमेज हो गया। बट फिर भी अभी तक आप क्रैश नहीं हुए हैं, आप हवा में ही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके सारे साथी वहां से जा चुके हैं और आप अकेले दुश्मनों के बीच में हैं, आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चार्ली ब्राउन और फ्रांस टिगलर के साथ, जिसकी कहानी मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और यह साल है 1943, महीना है दिसंबर। इस समय अमेरिकन एयरफोर्स में एक पायलट काम करता था, उसका नाम था सेकंड लेफ्टिनेंट चार्ली ब्राउन। यह बंदा यूएस एयरफोर्स के लिए B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस हवाई जहाज उड़ाता था। B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस एक तरह का बॉम्बर हवाई जहाज था और यह बहुत बड़ा था साइज में, और इसको फोर्ट्रेस इसलिए कहते थे क्योंकि ये इतना मजबूत तरह से बनाया गया था कि इसको बहुत डैमेज के बाद भी ये हवा में उड़ सकता था। इसका सोल पर्पस था एनिमी टेरिटरी पे जाके सिर्फ बॉम्ब्स गिराना। बॉम्बर एयरक्राफ्ट बहुत बड़े होते थे और जनरली बहुत मैन्यूवरेबल नहीं होते थे। इसका मतलब ये छोटे प्लेन्स की तरह बहुत एजाइल नहीं होते थे, बहुत टाइट शार्प टर्न्स नहीं मार पाते थे। इसीलिए जब भी कोई बॉम्बर एयरक्राफ्ट उड़ता था तो जनरली उनके साथ एस्कॉर्ट फाइटर प्लेन्स उड़ते थे जो उन बॉम्बर एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्ट करते थे। बॉम्बर जाएगा एनिमी टेरिटरी के ऊपर, वहां बॉम्ब गिरा देगा, बट साथ में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा छोटे फाइटर प्लेन्स रहते थे। तो चार्ली ब्राउन जिस B-17 का पायलट था, उस प्लेन का इनफॉर्मल नाम था ये ओल्ड पब। इस पूरे बॉम्बर एयरक्राफ्ट में 10 लोग थे और चार्ली ब्राउन जो इस बॉम्बर का पायलट था, उसके साथ कुछ और बॉम्बर प्लेन्स थे। इन सारे प्लेन्स को जर्मनी में ब्रेमेन नाम की एक जगह पे एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, वहां पे बहुत सारे फाइटर प्लेन्स बनते थे। तो इनका मिशन ये था कि इनको उस प्लांट्स पे बहुत सारे बॉम्ब गिराने हैं और उस प्लांट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी ऐसी जगह पे बॉम्ब गिराने जा रहे हैं जहां पे फाइटर प्लेन्स मैन्युफैक्चर होते हैं, तो ये तो है नहीं कि उस पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। उस पूरे प्लांट के आसपास इतनी सारी एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी थी कि कोई भी अगर एयरक्राफ्ट आके बॉम्ब गिराने की कोशिश करेगा तो ये गन्स उस पर फायर करना शुरू कर देंगे। फिर भी जब चार्ली ब्राउन का बॉम्बर और साथी जितने भी बॉम्बर वहां पे थे, जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने बॉम्ब गिराने शुरू किए। बट जैसे ही उन्होंने बॉम्ब गिराने शुरू किए, तुरंत नीचे से एंटी एयरक्राफ्ट गन का फायर आना शुरू हो गया और सामने से बहुत सारे जर्मन फाइटर प्लेन्स ने इनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इसी सबके बीच चार्ली ब्राउन के बॉम्बर पे भी हमला हुआ और उसके बॉम्बर में बहुत सारा डैमेज हुआ और धीरे धीरे करके उसके इंजन बंद होने लगे। जब इंजन खराब हो गए तो उसकी स्पीड कम हो गई और जब उसके बॉम्बर की स्पीड कम हो गई तो उसके साथी जितने भी बॉम्बर थे वो आगे निकल गए और चार्ली ब्राउन का प्लेन पीछे रह गया। अब आप सोच के देखिए, आप किसी दुश्मन के घर पे हमला करने जा रहे हैं अपने पूरे ग्रुप को लेके और अचानक आपका पूरा ग्रुप आगे निकल गया और आप वहां पे अकेले हो, तो सोचिए आपको कितना डर लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही चार्ली ब्राउन के साथ हो रहा था। उसके प्लेन के इंजन्स डैमेज हो गए थे, उसके प्लेन की स्पीड एकदम ड्रॉप हो गई थी और यहां तक कि उसके प्लेन का जो नोज था, जो प्लेन का बिल्कुल आगे वाला हिस्सा था, वहां पे एक बहुत बड़ा छेद हो गया था और वहां से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। इस वजह से प्लेन के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो खराब हो रही थी और इन लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। इसके ऊपर जितना भी प्लेन के अंदर क्रू था, सबको चोट लग गई थी, सबको इंजरी हो गई थी और उसमें से एक इंसान की तो डेथ भी हो गई थी। इस सबके बीच बॉम्बर लगातार नीचे जा रहा था। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से चार्ली ब्राउन बेहोश हो गया। कॉकपिट में प्लेन उड़ाते समय वो बेहोश हो गया, बट फॉर्चुनेटली कुछ ही देर में उसको होश आया और जब उसको होश आया तो उसने देखा कि वो उसका प्लेन लगातार नीचे जा रहा है और अभी उसको पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं और अगर उसने अपने प्लेन को वापस ऊपर नहीं खींचा तो उसका प्लेन जाके पेड़ों में टकरा के क्रैश हो जाएगा। चार्ली ब्राउन ने अपनी पूरी ताकत लगा के प्लेन को वापस पुल अप किया और उसका प्लेन अभी भी हवा में उड़ रहा था। इसीलिए B-17 को फ्लाइंग फोर्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि इतना डैमेज लेने के बाद भी वो एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न था। जो बाकी जर्मन एयरप्लेन्स थे वहां पे, उन्होंने देख लिया था कि यार ये प्लेन तो वैसे भी जा रहा है जंगल की तरफ, ये क्रैश हो जाएगा, और उन्होंने इस बॉम्बर का पीछा छोड़ दिया था। तो जब चार्ली ब्राउन ने अपने प्लेन को वापस ऊपर खींचा तो वहां पे वो अकेला था। बट जब वो हवा में उड़ रहा था तो नीचे एक जर्मन पायलट था जो अपने प्लेन में ऑयल वापस भरवा रहा था और जो डैमेज हुआ था उसको ठीक करवा रहा था। उसने देख लिया कि एक बॉम्बर हवा में उड़ रहा है और उसके आसपास कोई भी जर्मन पायलट नहीं है। इसका मतलब ये एक अमेरिकन प्लेन है जो जर्मन हमले से बच गया है। तो इस पायलट ने जो जमीन पे था
वो अपने प्लेन में बैठा, उसने प्लेन स्टार्ट किया और सीधा टेक ऑफ करके उसने डिसाइड किया कि इस बॉम्बर को अब वो गिराएगा। इस जर्मन पायलट का नाम था फ्रांस स्टिगलर। जब हमला करने के लिए वो उस बॉम्बर के पास पहुंचा, तब नजदीक जाके उसने देखा कि यार इस बॉम्बर में तो बहुत डैमेज हो गया है। यहां तक कि जो उसका सरफेस है उस बॉम्बर का, उसमें बहुत बड़े बड़े छेद हो गए और उस छेद के थ्रू वो जो अंदर लोग बैठे हैं उस क्रू को फ्रांस स्टिगलर देख पा रहा था। और उसने उस छेद के थ्रू देखा कि लोगों को चोट लगी हुई है और वो बिल्कुल बेहाल हो गए, कोई भी हमला करने के लायक नहीं है। यह देख के फ्रांस स्टिगलर को अपने एक पुराने ऑफिसर की एक बात याद आई। उसके ऑफिसर ने उसको कहा था कि अगर तुमने कभी किसी ऐसे बंदे पे हमला किया जो पैराशूट से नीचे गिर रहा है तो तुमको मैं गोली मार दूंगा। फ्रांस स्टिगलर ने सोचा कि यह प्लेन ऑलरेडी बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुका है और अब किसी भी कंडीशन में नहीं है कि वापस जर्मनी पे हमला कर पाए। तो स्टिगलर ने डिसाइड किया कि वो इस बॉम्बर पे हमला नहीं करेगा। इसके बदले में उसने ये तक किया कि वो सीधे अपने प्लेन को ऊपर लेके गया और उस बॉम्बर के साइड में लेके आया ताकि चार्ली ब्राउन उसको अपनी आंखों से देख पाए। और फ्रांस स्टिगलर ने अपने प्लेन से चार्ली ब्राउन को इशारा किया कि लैंड करो। वो चार्ली ब्राउन को ये कह रहा था कि तुमको जर्मनी में लैंड कर जाना चाहिए ताकि जो तुम्हारा प्लेन डैमेज है उससे तुम बच जाओ और जो तुम्हारे अंदर क्रू पूरा इंजर्ड होकर रखा है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिले और लोग बच जाएं। ये इशारा फ्रांस स्टिगलर ने किया। बट ऑब्वियसली चार्ली ब्राउन अमेरिकन था और वो देखा था कि एक जर्मन पायलट उसको ऐसे करने के लिए क्यों कह रहा है। तो चार्ली ब्राउन ने बोला कि मैं रुकूंगा नहीं, वो उड़ता चला गया। स्टिगलर समझ गया कि उसको लग रहा होगा कि वो उस पर भरोसा नहीं कर रहा है, तो स्टिगलर ने उसको छोड़ा नहीं। स्टिगलर उसके साथ साथ उसके विंग के साइड में उड़ता रहा ताकि जितनी भी नीचे जर्मन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी वो उस बॉम्बर पे हमला ना करें। क्यों? क्योंकि जब वो गन्स देख रही थी कि साथ में एक जर्मन फाइटर प्लेन भी उड़ रहा है, इसका मतलब हमको इस बॉम्बर पे हमला नहीं करना है। इस तरह से चार्ली ब्राउन का प्लेन जितने समय तक जर्मन एयर स्पेस में था उतने पूरे टाइम तक स्टिगलर उसके बॉम्बर के साइड में उड़ता रहा। और जैसे ही वो जर्मन एयर स्पेस के बाहर गए, फ्रांस स्टिगलर ने चार्ली ब्राउन को सैल्यूट किया और प्लेन वापस घुमा के वहां से अलग हो गया। किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी, बट चार्ली ब्राउन ने इतने बुरी तरह डैमेज प्लेन को ब्रिटेन में लैंड किया और टोटल 10 लोगों का क्रू था, उसमें एक को छोड़ के 9 लोगों की जान बच गई। जब चार्ली ब्राउन ग्राउंड पे उतरा तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि वो जिंदा कैसे बच गया। उसने अपने साथियों को जब ये बात बताई कि एक जर्मन पायलट उसको मिला था जिसने उसके ऊपर हमला नहीं किया, और तो और उसने उसको एस्कॉर्ट किया कि उसके ऊपर कोई और जर्मन प्लेन हमला ना करे। जब ये कहानी उसने अपने साथियों को बताई तो उसके सीनियर्स ने उसको कहा कि तुमको इस कहानी के बारे में किसी और को नहीं बताना है, क्योंकि अगर तुम ऐसी कहानियां सुनाओगे जिसमें तुम जर्मन पायलट्स को हीरो बना रहे हो तो हमारे एयरफोर्स में, हमारे पायलट्स में जर्मन पायलट्स को लेके जो दुश्मनी है, जो नफरत है, वो कम हो जाएगी। इस तरह चार्ली ब्राउन ने उस इंसिडेंट का जिक्र फिर कभी भी नहीं किया। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, चार्ली ब्राउन सर्विस से रिटायर हो गया और उनको कभी भी पता नहीं चला कि वो जर्मन पायलट कौन था जिसने उसके ऊपर हमला नहीं किया। बट कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। साल 1986 में चार्ली ब्राउन एक रिटायर्ड पायलट्स की मीटिंग अटेंड कर रहा था। वहां पे लोगों ने उसको बोला कि यार हमको कुछ ऐसे किस्से सुनाओ जो आपने वॉर में देखे हो। तब चार्ली ब्राउन ने सोचा कि यार हाँ, एक बार ऐसा हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कि एक जर्मन पायलट उसके साथ एस्कॉर्ट किया उसको और उसके प्लेन को हमला नहीं किया और उसकी रक्षा की। जब ये कहानी उसने सुनाई तो लोग ऑब्वियसली बहुत हैरान हुए। लोगों को लगा कि ऐसा कैसे जर्मन पायलट था यार। फिर चार्ली ब्राउन ने डिसाइड किया कि यार वो उस पायलट को ढूंढने की कोशिश करेगा, एटलीस्ट ये पता करने की कोशिश करेगा कि क्या वो पायलट बचा है। तो चार्ली ब्राउन ने उसको ढूंढने की बहुत जद्दोजहद की। उसने यूएस एयरफोर्स में, यूएस आर्मी में, जर्मन रिकॉर्ड्स में हर जगह ढूंढने की कोशिश की, बट उस पायलट के बारे में कभी कुछ पता नहीं चला। चार्ली ब्राउन ने अपनी ये स्टोरी एक न्यूज लेटर में भी छपवाई। ये न्यूज लेटर बहुत सारे रिटायर्ड पायलट्स के पास जाता था। तो एक दिन चार्ली ब्राउन के पास एक लेटर आया और उस लेटर में लिखा था कि जिस पायलट की तुम बात कर रहे हो वो मैं हूं। और फिर साल 1990 में चार्ली ब्राउन और फ्रांस स्टिगलर मिले। इतने सालों के बाद जो आपस में वो मिले थे उसका एक वीडियो भी है जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो में दिखाया है कि ये एक पायलट्स जो इतने सालों पहले रिटायर हो चुके हैं, ये घटना 40-50 साल पहले की है, उस घटना को याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या वो दिन था जब फ्रांस स्टिगलर ने इस बॉम्बर पे हमला नहीं किया। 1990 में इनकी मुलाकात होने के बाद ये दोनों बहुत गहरे दोस्त बन गए। साल 2008 में फ्रांस स्टिगलर की डेथ हो गई और उसके कुछ ही महीनों के बाद चार्ली ब्राउन की भी डेथ हो गई। चार्ली ब्राउन और फ्रांस स्टिगलर की कहानी बहुत ही ज्यादा मशहूर है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बुक लिखी गई है जिसका नाम है अ हायर कॉल। इस बुक में पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे वॉर के टाइम भी
अगर आप इंसानियत जिंदा रखो तो आप दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हो। अगर आप वो बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाके वो बुक पढ़ सकते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी ही कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं और या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर कहानी या किसी टॉपिक के बारे में बात करूं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।